जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डी ट्रिपल एस बी में आपको जो फीक कलेक्टर की पोस्ट है जिसको असाई या फिर एक्शन रिकॉर्डर का नाम दिया गया है, तो उसके जो एग्ज़ाम है वो आपके कंडक्ट हो चुके हैं। और अब एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद यहाँ पर जो आपके आंसर की है ना वो भी आपके आउट हो चुकी है। अगर आपने अपने आंसर की चेक नहीं की है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप अपने आंसर के चेक कर सकते हैं। लेकिन इस आंसर के को लेकर यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे डाउट बनने वाले हैं। आंसर की आपको बहुत ज़्यादा पजल करने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली है। और कंफ्यूज क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पर आपके आंसर के दो टाइप आपको दिए हुए मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको जब अभी आप लोग चेक करोगे ना आंसर की, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जो ड्राफ्ट आंसर की है ना वो देखने को मिलेगी। अब ड्राफ्ट आंसर की क्या होती है और फाइनल आंसर की क्या होती है, और इनके लिए आपके जो डी टी प्लस बी है इसके तरफ से अपडेट क्या है, और इसके साथ ही साथ आपका फी कलेक्टर का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, चलिए वो सारी बातें आपको हम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट से अपने आंसर की यहाँ पर आप निकाल लेते हैं, तो वो जो आंसर की है आपको इस प्रकार से देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, जो भी आपके आंसर हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो सब आपको दिए हुए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन का आंसर सबमिट किया था ना वो आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको हर सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है हर एक क्वेश्चन का, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में जो आपने अपने पेपर के दौरान, अपने एग्जाम के दौरान इस क्वेश्चन का जो आंसर सबमिट किया था ना वो यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है। और एक जाहिर सी बात है, आप खुद जानते हैं कि आपका जो एग्जाम था वो टोटल कितने नंबर का था। तो देखिए, आपका एग्जाम यहाँ पर टोटल 200 नंबर का था, यानी कि आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। और 200 क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहते हैं कि उन्होंने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था। तो जाहिर सी बात है कि आप अपना जो एग्जैक्ट स्कोर है वो यहाँ से कभी भी आप लोग नहीं जान सकते। तो अब बात करके आपकी वो फाइनल आंसर की। अब डाटा आंसर की और फाइनल आंसर की क्या होती है आप लोग समझ गए होंगे। ये जो आपके आंसर की है ना ये आपके ड्राफ्ट आंसर की है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपने जो आंसर सबमिट किया था वो आपको नहीं बताया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, आपका क्वेश्चन है, वो सब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जिस शिफ्ट में आपका जो पेपर था वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब जो फाइनल आंसर की है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो क्वेश्चन था, आपका जो पेपर था, आपका जो एग्जाम था, तो वहां पर आपने उस क्वेश्चन का जो आंसर सबमिट किया था ना वो आपको बताया जाएगा। और आपका जो सही आंसर था क्वेश्चन का वो भी साथ साथ आपको बताया जाएगा, जिससे आप लोग अपना जो एग्जैक्ट स्कोर है वो आप लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर बात करें कि आपके जो ड्राफ्ट आंसर की है वो तो आपकी आउट हो चुकी है ये वाली, लेकिन अब जो आपके फाइनल आंसर की है वो आपकी कब आउट होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, वैसे डी टी प्लस बी का कोई फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ड्राफ्ट आंसर की है वो आपकी आउट कर दी गई है। अब यहाँ पर आपका जो कमीशन है वो खुद ये डिसाइड करेगा कि आपके जो फाइनल आंसर की है वो आपकी कब आउट किए जाए। अब यहाँ पर आपके दो चांस बनेंगे। दो चांस क्या बनेंगे, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर पहला चांस आपका ये है कि आपकी पहले आपके जो फाइनल आंसर की है वो आउट कर दी जाए, जिसमें आपको अपना एग्जैक्ट स्कोर पता लग जाए। अब आपके फाइनल आंसर के आने की जो पॉसिबिलिटी है वो आपको हम शायद क्यों कर रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई ऐसा यहाँ पर नहीं मेंशन किया हुआ कि आपके फाइनल आंसर की आउट किए जाएगी। तो इसीलिए ना यहाँ पे कमीशन ने कोई ऐसा यहाँ पर नोटिस डाला कि आपकी फाइनल आंसर की आउट की जाएगी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कोई आपको हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे। जो आपकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो आपको हम बता रहे हैं। तो आपकी पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपके आउट कर दी जाए, जहां से आप अपना एग्जैक्ट स्कोर पता कर सकें। इसके अलावा आपकी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका जो फाइनल आंसर की है वो आउट न की जाए और डायरेक्ट आपका जो रिजल्ट है ना वो आपका आउट कर दिया जाए। ले रिजल्ट में आपको एक चीज जरूर बताई जाएगी, वो क्या, कि आपका जो एग्जाम स्कोर था वो कितना था, आपका सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कितना था, आपका टोटल अटेम्प्ट कितना था,
आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपके रो मार्क्स कितने हैं, आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो कितना है, यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग काट के आपका स्कोर कितना बनता है। यानी कि सभी चीज़ों को मिलाकर जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट बनते हैं, हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा जब आपका रिजल्ट आउट होगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, 101% 200% जितना मानना चाहिए उतना कंफर्म है कि क्या कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट में आपको हर एक चीज बताई जाएगी। आपका अटेम्प्ट, आपका स्कोर, आपका नेगेटिव मार्किंग वगैरह, नॉलेज स्कोर, रो मार्किंग सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन फाइनल आंसर की आपके आएगी या फिर नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। तो अब अगर बात करें कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो वैसे देखिएगा आपके जो डीटीपीसी की प्रोसेस है, अगर हम बात करें पहले के कंपैरिजन में अब की अगर बात करें कि फिलहाल में जो प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है ना डीटीपीसी का, वो आपका मे बी आप लोग ये मान सकते हैं कि फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर में, जनवरी में कोई चांस नहीं लग रहे, लेकिन आपको फरवरी 2022 में आपका डीटीपीसी का फेक लिस्ट का रिजल्ट आने के पूरे पे चांस आपके बनते हैं। बाकी अगर कोई आपकी ऑफिशियल अपडेट आती है या फिर कमीशन कोई आपका यहाँ पर रिजल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता, तो आपको हम बताते रहेंगे। तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा। और अगर यहाँ पर आप अपना ड्राफ्ट आंसर के स्कोर यहाँ पर कुछ है, अगर आप आइडिया ले सकते हैं कि आपका कितना स्कोर रहा होगा, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये थी आपकी जानकारी, उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।